बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस की उसमें हमने ये डिस्कस किया कि एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, यानी वो की पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए गए जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे। और मैंने उसमें आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको प्रेपरेशन के लिए भी वीडियोज़ जो हैं अपलोड करूँगा। तो ये उस सिलसिले की पहली वीडियो है। तो सबसे पहली बात यह कि जब हम इम्तिहान की तैयारी करने लगें और हम शुरू साल स्टार्ट ऑफ द ईयर है और शुरू साल है तो हमने एग्ज़ाम तैयारी शुरू करनी है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात यह है कि जी राइट बुक का इंतखाब कर लीजिए कि अभी से। होता यह है कि आप बाज़ औक़ात यही काम मिड ऑफ द ईयर में जा कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात सिर्फ एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले जाके ये काम कर रहे होते हैं। जौन सी भी बुक आप समझते हैं बेस्ट है, मार्केट का सर्वे कर लें, अपने सीनियर से मशवरा कर लें, अपने टीचर से मशवरा कर लें, राइट बुक जो है उसका आप सिलेक्शन कर लें ताकि इसमें कोई ऐसी बात ना हो। ये ऐसी बात है कि अगर आपने गलत बुक को सिलेक्ट कर ली, उसमें अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है कंफ्यूज फॉर्म में छोड़ दी गई हैं, तो आपने उसी बुक पे मेहनत करनी है। मैक्सिमम आप जब उस पर बुक पर अबूर हासिल कर लेंगे तो वो सारी कन्फ्यूजन आपके अंदर आ चुकी होगी, और जब आ चुकी होगी तो जब आपको पता चलेगा एंड में जाके कि ये सारी चीज़ें, ये सारी गलतियाँ इधर हो गई हैं, तो फिर आपके पास एक अलहदा से टाइम चाहिए कि पहले वाली को करेक्ट करें और नई चीज़ों को बिल्ड करें। उसके लिए बड़ा टाइम लग जाता है और समझ लें कि एक बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आप चले जाते हैं सिर्फ अपने एक फ़ैसले से कि मैंने जनाब बुक गलत सेलेक्ट कर ली। ये ऐसे ही जैसे हमने अगर रावलपिंडी जाना हो तो रावलपिंडी जाने वाली कोच में बैठने की बजाय हम DI खान वाली कोच में बैठ जाएं तो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो जितना हम दुआ मांगते जाएंगे कि या अल्लाह बस तेज़ चले, बस तेज़ चले, तो यहाँ से बस से तेज़ चलने का मतलब है जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे आप उतने अपनी डेस्टिनेशन से दूर होते जाएंगे। बज़ाहिर आप समझ रहे होंगे कि मैं डेस्टिनेशन के करीब हो रहा हूँ, तो लिहाजा मेहनत भी राइट डायरेक्शन में काम देती है। अगर मेहनत रॉन्ग डायरेक्शन में हो तो वो आपका नुकसान करती है। तो डायरेक्शन का ढूंढना बड़ा ज़रूरी है। दीन में भी देख लें, डायरेक्शन दी गई है कि यार ये राइट डायरेक्शन है, ये रॉन्ग डायरेक्शन है, राइट में आपने मेहनत करनी है। देयर इज़ वेरी पॉसिबिलिटी कि इंसान रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाए, तो इसलिए अल्लाह ताला ने खुद ही गाइड कर दिया। तो यहाँ भी आप देखें कि हमें राइट बुक का सिलेक्शन बड़ा ज़रूरी है। तो पहला काम तो ये कर लीजिए, करिकुलम नेट से डाउनलोड करके कापी पास रख लीजिए। जो बोर्ड में पेपर आना है उसका एक जो मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर है, आजकल मॉडल पेपर बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, तमाम बोर्ड्स हैं, तो उनका जो मॉडल पेपर्स हैं वो आप डाउनलोड करके अपने पास रखें। यानी पूरी तैयारी जिसकी चीज़ें चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, पेन एंड पेंसिल समेत हर चीज़ मुकम्मल। अब आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जी आप ये बात समझें कि जो सिलेबस आपने 9 महीने में कवर करना है वो आखिरी 3 महीनों में आपके फिंगर टिप्स पे आना है। डे 1 से आप इस तरह पढ़िए कि आप बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि सर का टेस्ट है, सर जो है बस ऐसे चेक कर देंगे, वो इतनी केयर नहीं करते या शीट को इतनी वैल्यू नहीं देते, चलो जी अभी का काम आप टेस्ट गुजार लेते हैं, बाद में बड़ी तफसील से मैं तैयार करूँगा। ये एटीट्यूड छोड़ दें। जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं, जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, वो इंतहाई परफेक्शन के साथ उसको तैयार कीजिए और इस अंदाज से तैयार कीजिए। जब टेस्ट दो तो इस अंदाज से दोगे, ये बोर्ड का टेस्ट मैं दे रहा हूँ, ये बोर्ड का पेपर है, इसमें मेरे मार्क्स जो आने हैं मैंने बोर्ड के मार्क्स तस्वर करने। तो जब आप हर टेस्ट को इस तरह आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके अंदर परफेक्शन दर परफेक्शन आती जाएगी और नतीजतन जो है बोर्ड का एग्ज़ाम भी आपको एक टेस्ट लगने लग जाएगा। ठीक हो गई बात जी? फिर उसके बाद जो है कि 9 महीने में जो कुछ पढ़ा है 3 महीने में हमने जो है उनको फिंगर टिप्स पे लेके आके शॉर्टर वर्जन में आ जाना है। वो सूरत में होगा जब हमने कोर्स को बार बार पढ़ा है, उनकी बार बार टेस्टिंग की है। पहले हमने चैप्टर वाइज नोट्स तैयार करने हैं, फिर उन चैप्टर वाइज के हमने 2-2 3-3 चैप्टर के एक पेज पे नोट्स तैयार करने हैं। चलिए की पॉइंट लिख लिए, जैसे